बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हमने देखा था मराठा और वंश पूरा खत्म कर चुके थे। हम बीकानेर वाले इतिहास सब पढ़ रहे थे, उसमें वो हम खत्म कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे नया वंश। कौन सा? हिस्ट्री ऑफ चौहान। आज हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश। चौहान राजवंश की आज हम ये देखेंगे कि उसकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से मानी जाती है। फिर पूरा प्रॉपर हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हमें देखेंगे वो अग्निवंशी थे, सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे, क्या कौन से वंशी थे वो, ये हम ये देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि उनकी उत्पत्ति थी वो किस चीज से हुई थी। ये सब आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। सो हिस्ट्री ऑफ चौहान। चौहानों का राजवंश जो था वो सबसे प्रसिद्ध राजवंश था जिसकी हर कोई बात करता है। आपने सबने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का। सबके बच्चा बच्चा भी उनका नाम जानता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। कोई भी अगर हम किसी से पूछ सकते हैं कहानियां या लोग जो ग्रंथियां होती हैं, उससे कोई भी आपको बता देगा चौहान राजवंश के बारे में। सो आज हम वही पढ़ेंगे। सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन सा? चौहान राजवंश। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक थ्योरी देखेंगे। वो कौन सी थ्योरी थी? वो थी फायर अल्टार थ्योरी। फायर अल्टार थ्योरी। सो ये थ्योरी किसने दी? ये थ्योरी कोई थ्योरी नहीं है। चंद्रबरदाई जो कवि हुए थे पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में, उनकी किताब पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में वो एक शब्द मेंशन करते हैं कि ये कौन थे? अग्निवंशी थे। कौन? चौहान कौन थे? अग्निवंशी थे। तो अब अग्निवंशी थे, पर अब अग्निवंशी थे मान लिया हमने, और उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो चंद्रबरदाई अपनी किताब में पृथ्वीराज रासो में ये मेंशन करते हैं कि एक टाइम पे एक ऋषि हुए थे। वो ऋषि कौन थे? वशिष्ठ। शेख वशिष्ठ। जो जो ऋषि वशिष्ठ थे, उनको एक दिन यज्ञ करना था। तो वो यज्ञ करने कहाँ पे गए? आबू हिल्स पे। जो आबू पर्वत है उस पे वो गए। कौन? ऋषि वशिष्ठ। वहां पे क्या करने गए? वो अपना यज्ञ करने गए। तो वो यज्ञ की सारी तैयारी वगैरह कर रहे हैं और उन्होंने यज्ञ अपना चालू किया। पर जैसे ही उन्होंने अपना यज्ञ चालू किया, उसी टाइम राक्षस और जो भी इस चीज से खुश नहीं थे, जो ये नहीं चाहते थे कि ये यज्ञ हो, वो सब लोग आ गए और जो वशिष्ठ थे उनको परेशान करने लगे। कोई पानी फेंक जाता आग में, कोई धूल फेंक जाता, कोई कैसे परेशान करता, कोई कैसे परेशान करता। फिर ऋषि वशिष्ठ उठते, वापिस से अग्नि प्रज्वलित करते, फिर वापस से यज्ञ चालू करे, फिर आगे कोई कुछ ना कुछ कर, कुछ नहीं तो उनके गुदगुदी करके चल जाता। उनको परेशान कर दिया कि वो यज्ञ ना कर पाए। उन्होंने परेशान होके अग्नि से 4 योद्धाओं को उससे क्या किया? उजागर किया। किससे? अग्नि से। तो कौन कौन थे? ओरिजिनेट किया किसने? ऋषि वशिष्ठ ने 4 योद्धाओं में। सो 4 योद्धा कौन कौन से थे? पहले थे फर्स्ट प्रतिहार, सेकंड चालुक्य, एंड तीसरे कौन थे? परमार। ये योद्धाओं को उन्होंने आग से ओरिजिनेट किया, मतलब वहां से उनकी उत्पत्ति करवाई। किसकी? प्रतिहार, चालुक्य और परमार। जब इनसे ही पार नहीं पड़ी तो उन्होंने एक महायोद्धा को वापिस से अपनी उस अग्नि से प्रज्वलित करके ओरिजिनेट किया। वो कौन थे? चौहान। चौहान को सबसे लास्ट में उन्होंने पैदा हुए थे, मतलब पैदा हुए थे इन द सेंस जो ये ऋषि वशिष्ठ थे उन्हें अग्नि से चौथे नंबर पे इनको निकाला था। पहले कौन थे? 3 थे, प्रतिहार, चालुक्य और परमार। कौन कौन थे? प्रतिहार, चालुक्य और परमार। ये हमने देखा। ये चालुक्य है, यही सोलंकी भी है। तो अगर एग्जाम में आपको चालुक्य की जगह वो सोलंकी दे दे तो कंफ्यूज ना होना,
ये सोलंकी ही है, चालुक्य को ही सोलंकी बोला जाता है। यूपीएससी और आरपीएससी का एक फेवरेट सवाल है, वो क्वेश्चन देता है सीधा सीधा, चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो वो सीधा सीधा बोलता है कि जो फायर अल्टार है उससे कौन कौन से जो ये वहां से प्रकट हुए थे। तो हम क्या देखेंगे, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, यूपीएससी क्वेश्चन देता है आरपीएससी और यूपीएससी की चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई थी। तो अग्निवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, राजवंशी, इसमें क्या माना जाता है, हम अग्निवंशी थे वो। ठीक है, फिर क्वेश्चन देता है कि जो ऋषि वशिष्ठ ने 4 जो अग्नि से प्रज्वलित करके निकाले थे उसमें से कौन कौन से थे, कौन कौन से नहीं थे। तो वो 4 ऑप्शन दे देगा, परमार, प्रतिहार, चालुक्य, परमार में से कोई भी एक दे देगा और बाकी अलग दे देगा कुछ भी। तो आपको टिक इन चारों में से करना है। क्या ये दे देगा इनमें से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, तो देख लो इनकी हुई थी वाली ये नहीं हुई थी, तो ये हमने देख लिया। तो फायर अल्टार थ्योरी क्या थी, ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ करके 4 योद्धाओं को उससे प्रज्वलित किया था। कौन कौन थे वो, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। तो ये इन्होंने निकाला। अब ये थ्योरी को बहुत से लोग, बहुत से जो हिस्टोरियन है वो भी सपोर्ट करते हैं, बहुत से इतिहासकार हुए वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से देखते हैं हम, करके एक इतिहासकार हुए थे मुनोत नैन्सी, मुनोत नैन्सी ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया। वो भी यही मानते हैं कि जो चौहान है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अग्नि से उनकी उत्पत्ति हुई है। दूसरे सूरजमल, सूर्यमल मिश्र, ये मिश्रण नहीं है, क्या है, सूर्यमल मिश्र। तो ये दोनों भी सपोर्ट करते हैं कि जो चौहान थे उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, अग्नि से उसकी उत्पत्ति हुई थी। पर साइंटिफिकली ये चीज पॉसिबल है कि आग में पानी के छींटे मारे और 4 आदमी पैदा हुए, साइंटिफिकली ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक केस अगर ऐसा ही होता तो आज हमारी सरहद पे बाबाओं को भेज के यज्ञ करवाते और अपने सरहदों की रक्षा हो जाती। साइंटिफिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो फिर बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा उस टाइम क्या हुआ था, बहुत से जो क्षत्रिय थे वो लड़ाई झगड़ा छोड़ के बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ बढ़ गए। जो महावीर स्वामी थे और गौतम बुद्ध थे वो खुद एक क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे, पर उन्होंने ये लड़ाई झगड़ा छोड़ के अपना सरल मार्ग चुना और वो आगे बढ़े इस मार्ग की तरफ। और उनके इन्फ्लुएंस से तो बहुत से क्षत्रिय ने भी लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया। तब ये कहने लगे कि लड़ाई झगड़ा कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या होने लगा, जो हमारे हिंदुस्तान था, जो हमारी टेरिटरी थी, उसमें विदेशी आक्रमण होने लगे। उस टाइम विदेशी आक्रमण में बहुत सारी शक्तियां उभर के आ रही थी, जैसे कि इस्लाम का ओरिजिन हो चुका था, वो जो इस्लाम का ओरिजिन था वो हो चुका था, और उसके जो राजा थे, सुल्तान थे, वो सब आक्रमण करना चालू कर दिया था उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका, ईरान, इराक में वो लोग आक्रमण कर रहे थे, अपनी जो टेरिटरी थी वो बढ़ाना चालू कर दिया था उन्होंने। उनका रुख बदल के कहाँ आ चुका था, हिंदुस्तान में आ चुका था। हिंदुस्तान में आने के बाद अब ये देखे कि हिंदुस्तान में तो वो आक्रमण करके इजीली हिंदुस्तान वो अपने कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि कोई राजा युद्ध करने के लिए रेडी नहीं, सबने युद्ध छोड़ दिए थे। तो ये मानते हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने इन राजाओं के पास गए, इनसे बात करके इनको समझाया, इनको बताया कि आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप जो हमारी प्रजा है, हमारा भूमि है, हमारी हिंदुस्तान, उसकी रक्षा करो बाहर विदेशी आक्रमण से। उन्होंने समझाया होगा और उन राजाओं को भी समझ में आ गया होगा, इसलिए उन्होंने दोबारा युद्ध करना चालू कर दिए होंगे। इसलिए हम ये मानते हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने 4 जो राजाओं थे, मतलब मान ली परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहानों को बात करी, समझाया, वो लोग मान गए थे, उन्होंने वापिस से युद्ध करना चालू किया। और अब इसमें यज्ञ की क्या बात आती है कि उन्होंने यज्ञ करके अग्नि प्रज्वलित करी, तो ये हो सकता है पहले क्या हुआ करता था, भगवान से सीधा कांटेक्ट करने के लिए सीधा भगवान के पास जाके बात तो हम कर नहीं सकते, तो वो एक माध्यम जो होता है, वो माध्यम क्या था, वो अग्नि थी।
अग्नि को भी हम भगवान मानते हैं और अग्निदेव हम अग्नि को मानते हैं, देवी देवता मानते हैं। सो उन्होंने हवन करा, मतलब हवन का आयोजन किया, उसमें अग्नि प्रज्वलित करी, भगवान से अर्जी लगाई कि ये चारों को आप आशीर्वाद दो कि ये हमारे पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करें और जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं उसको सफलतापूर्वक हरा दे। ये हम मान सकते हैं, पर ये नहीं मान सकते कि छींटे देके 4 योद्धा उन्होंने पैदा कर दिए। ये चीज पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर आजकल सब सरहदों पे ये सभी हो रहा होता। तो ये चीज हम देख लेते हैं। तो क्या था, अग्निवंशी इनको कौन कौन बोलता है? चंद्रबदाई अपनी किताब में बोलता है, उनकी किताब का क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो, उसमें वो मेंशन करता है कि ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ करके 4 योद्धाओं को पैदा किया था। कौन कौन थे वो? चालुक्य यानी सोलंकी, परमार, पटियार और चौहान। चौहान को सबसे लास्ट में पैदा किया था। एंड देन कौन कौन उनके इस थ्योरी को सपोर्ट करता है? मुनुत नैन्सी और सूरजमल मिश्र इनको सपोर्ट करते हैं। इसके बाद में ये तो हमने क्या देखा, ये हमने देख लिया अग्निवंशी। अग्निवंशी इनको कौन कौन बोलता है फर्स्ट। अब हम सेकंड क्या देखेंगे, इन्हीं को बहुत से लोग बोलते हैं कि ये सूर्यवंशी थे। चौहान क्या थे? सूर्यवंशी थे। तो अब हम क्या देखेंगे, सूरजवंशी। अब सूर्यवंशी इनको कौन कौन बोलता है? देखो अभी हम इनमें आपको किताब बता रही हूँ, उनके राइटर्स अभी नहीं बताऊंगी, अगर अभी राइटर बता दूं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप लोग बुक ध्यान रखो, जैसे जैसे अपन आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे, राजा आएंगे, उनके दरबारी विद्वान आएंगे, उनकी किताबें आएंगी, आपको ऑटोमेटिकली सबको समझ में आ जाएगा। तो सूर्यवंशी किस किस किताब में इनको बोला गया है? पहले तो इन्हीं के एक कवि हुए थे, इन्हीं के दरबार में, चौहानों के जो राजा थे उनके दरबार में एक कवि हुए थे, उनकी किताब थी। कौन सी किताब थी वो? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय में इनको क्या बोला गया है? इनको सूर्यवंशी बोला गया है। किसको? चौहानों को क्या बोला गया? सूर्यवंशी बोला गया है। इसके बाद में इनके एक हुआ हामिर महाकाव्य, एक किताब और हुई, कौन सी? हामिर महाकाव्य। कौन सी किताब? हामिर महाकाव्य में भी इनको क्या बोला गया है? सूर्यवंशी बोला गया है। इसके बाद में हामिर रासो, हामिर रासो में भी इनको क्या बोला गया है? सूर्यवंशी बोला गया है। चौथे, पृथ्वीराज चौहान के चाचा हुए थे विग्रहराज चतुर्थ, उनका एक इंस्क्रिप्शन है, अजमेर इंस्क्रिप्शन, उसमें भी इन्होंने अपने आप को क्या बोला है कि हम लोग चौहान हैं और हम लोग कौन से वंश से बिलोंग करते हैं? हम लोग सूर्य वंश से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग कौन है? सूर्यवंशी है। तो क्या इन्होंने अपने आप को क्या बोला है? सूर्यवंशी। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर इंस्क्रिप्शन। इसके बाद में 5वां, एक इतिहासकार हुए थे गौरी शंकर ईरा चंद्र ओझा, उन्होंने भी अपने आप को क्या बोला है? उन्होंने भी क्या बोला है कि जो चौहान थे वो कौन थे? वो सूर्यवंशी थे। तो किसने बोला है? गौरी शंकर हरिचंद्र ओझा। तो किस किसने सूर्यवंशी बोला है चौहानों को? पृथ्वीराज विजय किताब में, हामिर महाकाव्य, हामिर रासो में, विग्रहराज चतुर्थ का जो अजमेर इंस्क्रिप्शन है उसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि जो चौहान थे वो सूर्यवंशी थे। और गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा ने भी इनको क्या बोला है कि जो चौहान थे वो कौन थे? वो सूर्यवंशी थे। इसके बाद अब बहुत से जो इतिहासकार है वो मानते कि ना तो ये अग्निवंशी थे, ना ही ये सूर्यवंशी थे, ये चंद्रवंशी थे। कौन थे? ये चंद्रवंशी थे। तो अब किस किसने बोला है वो भी देख लेते हैं। क्या बोला है कि ये चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशी थे कौन? चौहान। कमेंट करके मेरा नाम बताना क्या है।
ठीक है, चंद्रवंशी थे। तो कौन कौन बोलता है? जो हमको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उसमें हमको ये पता लगता है कि जो चौहान थे वो चंद्रवंशी थे इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। अब ये इंस्क्रिप्शन किसने लिखे थे वो हम आगे पढ़ते रहेंगे, लाइन जैसे हम राजस्थान सॉरी चौहान वंश पढ़ते जाएंगे आगे राजस्थान हिस्ट्री में, वैसे वैसे आपको ये सब चीजें क्लियर होती जाएगी। तो चंद्रवंशी किस किसने बोला है? एक तो हांसी इंस्क्रिप्शन, हांसी इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है ये? हरियाणा में है ये। एंड देन लास्ट कौन सा? एक टेम्पल का हमको इंस्क्रिप्शन मिलता है, वो कौन सा है? अखिलेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन। कहाँ पे है ये? आबू में। इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है ये? आबू में। तो चंद्रवंशी हमको किससे पता लगता है कि चौहान चंद्रवंशी भी थे? हांसी इंस्क्रिप्शन कहाँ का था ये? हरियाणा का था। दूसरा सॉरी अंचलेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन ये कहाँ पे है? ये आबू में है। इससे हमको ये पता लगता है कि ये जो चौहान थे ये क्या थे? ये चंद्रवंशी भी थे। अब फिर वही बात, और इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं ना ना तो ये चंद्रवंशी थे ना ये सूर्यवंशी थे ना ही ये चंद्रवंशी थे अग्निवंशी थे, कोई भी वंशी नहीं थे ये। फिर कौन थे? ये तो ब्राह्मण थे। कौन थे? ये तो ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण यार ये चीज कैसे पॉसिबल है कि ये ब्राह्मण थे? अब ये मान रहे हैं तो हमको पढ़ना पड़ेगा कि ये कौन थे? ये थे ब्राह्मण। चौहान कौन थे? चौहान ब्राह्मण थे। अब देखो ये हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है कि चौहान ब्राह्मण थे। फर्स्ट हमको इंस्क्रिप्शन मिलता है, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। कौन सा इंस्क्रिप्शन है ये? बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। कब का है ये? 1170 का। ये पृथ्वीराज के जो पापा थे उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, तो ये उनका है। इसमें ये बोला गया है कि इसमें इस इंस्क्रिप्शन में चौहानों को क्या बोला गया है? ब्राह्मण। तो इसमें ब्राह्मण तो बोला ही गई है, इनका गोत्र भी बताया गया है इसमें। तो इनका जो चौहानों का गोत्र है वो कौन सा है? वश्य। वश्य गोत्रीय गोत्रीय ब्राह्मण। कौन सा गोत्र बताया गया? वत्स गोत्र बताया गया है किसमें? बिजोलिया इंस्क्रिप्शन में। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो मान पहले क्या हुआ करता था, अभी भी ये हुआ करता है, पर पहले हम बात करते हैं। पहले कुछ भी हो जाया करता था, जैसे हवन करना है या फिर शादी हो रही है या फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। सब में जो लड़का या लड़की हुआ करते थे उनका गोत्र पूछा जाता था। गोत्र क्या होता है? गोत्र ये जो हम आपका हमारी पूरे परिवार में चलता हुआ आ रहा है। जैसे कि मैं चौहान हूँ तो मैं मेरी मम्मी से हमारा गोत्र पूछती हूँ, तो मेरी मम्मी बोली तो अपन गोत्र कौन सा है? वत्स्य। हमारा कौन सा है? वत्स्य हमारा गोत्र है क्योंकि हम चौहान हैं। ऐसे ही पर ये चौहान कोई गोत्र तो है मान लो, लेकिन ये वत्स्य तो किसी इंसान का नाम है, ये तो ऋषि का नाम है। हाँ, पहले गोत्र क्या हुआ करते थे? जो ऋषि हुआ करते थे हमारे पहले का जो राजतंत्र था, राजतंत्र में सबसे बड़ी जो एक पोजीशन हुआ करती थी वो होती थी पूरे जो हमारा इलाका हुआ करता था, पूरी जो संपत्ति है तो उसको संभालने के लिए, राज को संभालने के लिए जितना भी डिसीजन लिया करते थे जो राजा, वो उनसे पूछ के लिया करते थे। वो कौन थे? ऋषि। हर अपनी एक जो डायनेस्टी थी उनका एक ऋषि हुआ करता था। वैसे ही चौहानों के जो ऋषि हुए होंगे वो कौन से? वत्स्य। तो इसलिए चौहानों का गोत्र क्या बन गया? वत्स्य गोत्र बन गया। कैसे? मान लो इसका कोई राजा है तो वो बोलेगा मैं भी ऐसा कोई आम राजा वाजा नहीं, मेरे जो ऋषि है ना वो वत्स्य ऋषि है, मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त करी है। तो ये करते ये उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बोला था, लेकिन यही हमारा गोत्र बन गया है। मेरा भी गोत्र यही है वत्स्य, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था इसलिए मुझे याद है। तो हमारा भी गोत्र यही है। तो चौहानों का गोत्र क्या है? वत्स्य। इसलिए इनको ये मान लिया गया है कि ये ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण जो इसलिए थे कि इसमें हमें गोत्र मिला था, लेकिन गोत्र जो थे ये ऋषि का नाम था। तो हमारे जो कुल के ऋषि थे वो ये थे कौन? वत्स्य। ये समझ में आ गया। इसके बाद में दशरथ शर्मा एक और हुए थे। कौन? दशरथ शर्मा।
दशरथ शर्मा की किताब है, उसमें भी इन्होंने हमको क्या बोला गया है, ब्राह्मण ही बोला गया है। मतलब सॉरी, बाद में से हम निकल रहा है क्योंकि चौहान पढ़ा रही हूँ मैं, इसलिए। तो क्या बोला गया है, द अर्लियर चौहान डायनेस्टी, उसमें क्या बोला है, चौहानों को ब्राह्मण बोला है। किसने? दशरथ शर्मा ने। उनकी किताब का नाम है द अर्लियर चौहान डायनेस्टी। इसमें इन्होंने क्या बोला है, चौहानों को ब्राह्मण बोला है। इसके बाद में एक और किताब है, कौन सी? कायम रासो। कायम रासो में भी हम मतलब चौहानों को क्या बोला गया है, ब्राह्मण बोला गया है। कौन से? कायम रासो। कायम रासो में क्या बोला गया है, चौहानों को क्या बोला गया है, ब्राह्मण बोला गया है। अभी जो कायम रासो किताब है, ये किसने लिखी थी? नियामत खान। नियामत खान, जिनको हम बोलते हैं जान कवि, जान कवि, इन्होंने ये किताब लिखी थी। अब ये कौन थे? मुसलमानों में एक शाखा है, शाखा बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। उनमें एक चीज, एक ब्रांच है या फिर शाखा है, उनमें कायम खानी मुसलमान होते हैं। वो है चौहान। पहले जालोर के एक राजा हुए थे, कर्ण सिंह। तो वो बाद में जाके क्या बन गए, कायम खान। तो उनकी जो पीढ़ियों के जो जितने भी बच्चे हुए, जितने भी वो सब हुए, तो वो अपने आप को क्या करने लगे, कायम खानी मुसलमान। वो होते तो मुसलमान, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए वो बन गए सॉरी मुसलमान। पर उनकी माना कि वो नमाज पढ़ते हैं, वो निकाह करते हैं, लेकिन उनमें जो रिचुअल्स होते हैं वो आज भी हिंदू वाले रिचुअल्स होते हैं। बाकायदा वो सिर्फ केसरिया कलर का साफा बांधते हैं, तोरण मारता है लड़का, अंदर जाके भले वो निकाह पढ़ ले, लेकिन बाहर के जो जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो सारे हिंदू वाले होते हैं। बाकायदा जो मामा है वो महरा लाता है, चुंदरी लाता है, ये सब सारे होते हैं। तो ये कौन थे? चौहानी थे। उनमें की शाखा में, कायम खानी मुसलमानों की शाखा में एक कवि हुए थे, कौन थे? नियामत खान, जिनको हम जान कवि के नाम से ही बोलते हैं। उन्होंने की जो किताब थी कायम रासो, उसमें भी इन्होंने हमको क्या बोला गया है, मतलब चौहानों को क्या बोला है, ब्राह्मण बोला है। इसके बाद में अब बहुत से लोगों ने कहा कि ना तो ये अग्निवंशी है, ना ये सूर्यवंशी है, ना ये ब्राह्मण है, ना ये चंद्रवंशी है, फिर क्या है? ये तो फॉरेनर है, ये तो बाहर के हैं। ये तो क्या है? ये तो फॉरेनर है, ये तो बाहर के हैं, ये तो हमारे यहाँ के है ही नहीं। अब ये किसने बोला है? जेम्स टोड। जेम्स टोड क्या बोलता है कि ना तो ये तो कोई भी नहीं, ये तो फॉरेनर, ये तो बाहर से आया हुआ है। अब ये कैसे बोला इसने? 3 लोगों ने बोला था, पहले मैं नाम लिख देती हूँ। विलियम कॉक एंड स्मिथ। ये 3 जनों ने क्या बोला है कि जो चौहान थे वो फॉरेनर थे, वो यहाँ के थे ही नहीं। अब देखो, जेम्स, हम इन दोनों की तो कोई बात नहीं, मेन सोर्स अपना जेम्स टोड है, क्योंकि पूरे राजस्थान की हिस्ट्री जिसने लिखी है, जेम्स टोड ने लिखी है। तो जेम्स टोड तो जब यहाँ पे आए तो लोगों ने विदेशियों को एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम तो बाहर के हो, तुम तो विदेशी हो, हम लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जनरल स्टैम टोड कहता है, अच्छा क्यों हमको क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे? क्या आप बाहर से आए? अच्छा हम बाहर से आए इसलिए आप एक्सेप्ट नहीं करोगे? हाँ, क्या आपको हमारी संस्कृति नहीं पता, आपको हमारा कल्चर नहीं पता, इसलिए हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कि चलो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि आप हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब आप बताओ, हिंदुस्तान में जिसने भी राज किया है, क्या वो सारे हिंदुस्तान के मतलब इंसान थे, उन्होंने ही हिंदुस्तान पे राज किया, वही राजा बने? कि नहीं, बहुत से बाहर से भी आए थे। कि नहीं, जितने भी थे सब बाहर के थे, हिंदुस्तान के किसी भी बंदे ने हिंदुस्तान पे राज नहीं किया। किसने बोला है? जेम्स टोड। तो नाना ऐसा थोड़ी होता है कि तो आपके आर्यंस आए थे, आर्यंस भी बाहर के थे। ठीक है, आप अपने हाँ ठीक है, मान लिया आपने आर्यंस बाहर के थे, पर हमारे पे तो जो राजा है वो तो राजपूत है, वो सारे यहीं के हैं। ये आर्यन भले 1% मान लेते हैं वो हिंदुस्तान के होंगे, लेकिन ये राजपूत तो कतई यहाँ के होंगे, ये सारे बाहर के। कि आप कैसे मान सकते हो कि चलो एक बात, ये फिर एक कौन है कि ये कौन है? शक है, ये शक।
फिर इसने क्या बोला, ये क्या है, शक, सेतियन। जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे क्या है ये, शक, सीथियन। क्या है ये, सीथियन, शक है ये। तो जो हिंदुस्तान के बंदे से ये बात कर रहा था जेम्स टोन, वो कहते ना ना शक वक नहीं है, ये तो नहीं क्या है ये, चलो ठीक है, कैसे नहीं है। शक जो होते हैं वो सूर्य को बहुत मानते हैं, और जो यहाँ पे राजपूत है इन्होंने तो अपने आप को घोषित ही कर दिया कि हम सूर्यवंशी हैं। बात तो सही है। फिर दूसरी बात, जो शक है उनमें सती, जो सती प्रथा है, हिंदुस्तान में पहले सती प्रथा थी नहीं। फिर और तीसरी बात, जो शक है ये घोड़े और हथियारों की पूजा करते हैं, और जो राजपूत हैं वो भी घोड़े और हथियारों की पूजा करते हैं। और चौथी बात, शक दारू पीते हैं, राजपूत भी मदिरा पीते हैं। हाँ बात तो सही है। लेकिन अब इसको काउंटर किसने किया, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने इसको काउंटर किया। काउंटर करके बोला, जो आप बोल रहे हो ना कि जो राजपूत है ये बाहर के आए हैं, ये राजपूत कहीं बाहर के आए, ये सब यहीं के थे। आप जो बोल रहे हो आर्यन भी बाहर से, आर्यन भी बाहर से नहीं आए थे, आर्यन भी यहीं से थे। हमारा जो हिंदुस्तान था पहले बहुत बड़ा हिंदुस्तान था, तो ये सब वहीं के थे, ये मान लेंगे। जो आर्यन थे वो बाउंड्री पे रहते होंगे, कभी कहीं बाउंड्री से थोड़ा दूर रहते होंगे, पर इनमें जो जो कल्चर का इन्फ्लुएंस था वो हमारा कल्चर का इन्फ्लुएंस था। इसके बाद वो यहाँ आ गए, तो वो हमारे, पर वो थे हमारे ही यहाँ के, वो बाहर के नहीं थे। दूसरी बात, राजपूत, राजपूत नहीं के थे प्रॉपर, कि आप बोल रहे हो कि ये सूर्य की पूजा करते हैं, कि हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में सब में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है सूर्य को हम भगवान मानते हैं, तो हम लोग पहले से पूजा करते आ रहे हैं सूर्य की। तो ये तो बात तो आपकी पहली गलत हो गई। दूसरी बात, आपने कहा कि सती प्रथा शकों की थी, यहाँ की नहीं थी। जब महाभारत में राजा की मृत्यु होने के बाद उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने वो उनके साथ सती हो गई थी और अपने 2 बच्चे अपनी किसी के पास देके चली गई थी। तो ये भी आपकी बात गलत है कि सती, जो सती कस्टम था वो वहां का था ना, ये भी यहीं का था। तीसरी बात कि आप बोलते हैं कि घोड़े और हथियारों की ये पूजा करते हमारे, आप जाके पीछे के टाइम में देख लीजिए, हमारे हथियारों की जो पूजा है वो पहले भी हुआ करती, दशहरे के दिन हमारी हथियारे के दिन पूजा होती है। घोड़ों की हम पहले से पूजा करते हैं, तो ये बात भी गलत हुई। हम यज्ञ करते हैं तो उसमें ये सब होता है। चौथी बात, दारू, दारू पीना तुम सिखाओगे हमको? हमारे उसमें लिखा हुआ है कि एक पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ दारू पे ही, उसमें दारू ही दारू लिखी हुई है। कौन सा, किस पे है वो, सोमदेव पे आधारित है, सोमरस, सोमरस पे पूरा का पूरा चैप्टर लिखा हुआ है वो। और उसमें बाकायदा सबसे अच्छा ठेका कौन सा है वो भी है, कौन सा, मुझवंत पर्वत, वो सबसे अच्छा ठेका, ये भी लिखा उस किताब। अब ये भी तो गलत है कि दारू वो पीते थे तो दारू हम ये पीते हैं, ये बात भी गलत है। तो इसलिए आपकी बात का सारा को मैं काउंटर कर चुका हूँ, इसलिए ये तो आप बोलो मत कि ये लोग बाहर के, ये सब ये कि आप अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये कौन काउंटर करता है, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। तो हमने क्या देखा था, ओरिजिन ऑफ चौहान, चौहान का ओरिजिन कहाँ कहाँ से हुआ। लोगों, जो बहुत सारे हिस्टोरियन, अलग अलग हिस्टोरियन 5 मत मानते हैं कि क्या तो ये अग्निवंशी थे, सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे, ब्राह्मण थे, फॉरेनर। तो कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें पूछ ले कि अग्निवंशी किसने चौहानों को बोला है, तो ये आप देख लेना। सूर्यवंशी किसने चौहानों को बोला, ये भी देख लेना। चंद्रवंशी, ये सब देखना। तो ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपको वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारे जो चैनल है उस पर कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर चैनल को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड बस मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चलिए।